हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6th क्लास है और मेरे प्यारे बच्चों 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत सॉरी जो हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी देख रहे हैं और उसी में आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी हमारा आवास, क्योंकि इससे पिछले चैप्टर में हम लोग ग्लोब को पढ़ चुके हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देखा है। तो आज हम बेसिकली जो है अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। आप मुझे बताइए कितने बच्चों ने घर पर जाकर जो है आपने देशांतर और अक्षांशों के बारे में पढ़ा? कितने वहाँ बच्चों ने जो है मकर रेखा, कर्क रेखा और बाप के भूमध्य रेखाओं को बनाया है? चलिए, कोई बच्चा बताएगा कितने बच्चों ने अपने घर जाकर प्रिपरेशन की है? मेरा कोई बच्चा किसी भी स्कूल से? देखिए, जब तक आप अच्छे से घर जाकर आप चीज़ों को प्रॉपरली रिवीजन नहीं करोगे, तो मेरे बच्चों आप उसको कैसे याद रखोगे? मैं आपको चैप्टर पढ़ाता चलूँ, आपके क्लास टीचर आपको चैप्टर पढ़ाते चलें, तो वो अच्छा थोड़ी है, वो तो बस ऐसा है कि आपको काम किए दिया जा रहा है और आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो चलिए, हम सीधे चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ और देखेंगे अपने नए चैप्टर को। चलिए, चैप्टर आपके सामने है और हम देख रहे हैं पृथ्वी और पृथ्वी की बात कर रहे हैं गति की। तो चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। अब गतियां यानी कि एक से ज्यादा गति होगी। अगर सिंपल एक गति होती है हम बोल सकते हैं गति है, एक से ज्यादा गति है भी, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, एक आपका दैनिक घूर्णन करती है, यानी कि जो अपने अक्ष पर घूमती है। एक क्या करती है, एक सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये क्या हुआ, ये दो प्रकार की आपकी क्या है गति है। एक को घूर्णन गति कहते हैं, एक को परिक्रमण कहते हैं। तो उन दोनों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। देख लिया बच्चों आपने, ये आपकी पृथ्वी आपको दिखाई दी और ये देखिए। चलिए बेटा, चलिए, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की दो गतियां हैं। मैंने पहले भी बताया शुरू करने से पहले, एक को बोलते हैं आपकी घूर्णन गति, एक को बोलते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण और घूर्णन का सिंपल सा मतलब ये है, परिक्रमण और घूर्णन में क्या अंतर है। घूर्णन वो गति है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और परिक्रमण वो गति है जब पृथ्वी क्या करती है, अपने सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जैसे आप इसको देखेंगे तो इसको अच्छे रूप से समझ पाएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष के घूर्णन जब पृथ्वी अपने अक्ष के घूर्णन पे घूमती है तो उसी को कहते हैं हम आपका घूर्णन। क्या बोलते हैं, घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर जब वो घूमती है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण कहा जाता है। तो स्पष्ट अंतर आपको आना चाहिए कि घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है। सभी बच्चे नोट करिए और लिखिए। हेडिंग घेरिए, घूर्णन। तो घूर्णन में लिखिए, जब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिसके कारण से दिन एवं रात होती है। क्या होती है बच्चों, दिन एवं रात। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो, अब देखिए पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो हमने अक्ष बताया है ना, ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि रियल में कहीं खिंची हुई नहीं है। ठीक है, इसके कक्षीय स्थल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। बहुत बढ़िया, समझने के लिए ये सबसे बेस्ट है। देखिए, अगर आप इसको देखोगे तो ये पृथ्वी का 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, ये वाली, ये कैसी है, 0 डिग्री। और ये कौन सी है, 0 डिग्री। लेकिन पृथ्वी कैसी है, आप देखेंगे ये झुकी हुई है।
कैसे झुकी हुई है? अगर हम इसका लंब निकालें बीच में, तो ये बीचों-बीच नहीं आ रहा है, ये झुकी होने के कारण बीचों-बीच है। लेकिन रियल बीचों-बीच कैसे है? इस तरीके से है, ठीक? और फिर इस एंगल से उठाकर एक कोण हमने ध्रुव को देखा, ठीक? ठीक है ना? तब हमको दिखाई दिया। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अगर मैं बोर्ड पे स्पेशली बताऊँ, आप बच्चे सब देखें तो मैं आपको बताऊँ। चलिए, पहले पढ़ते हैं, फिर जब लास्ट होगी ना क्लास तब मैं आपको दिखाऊँगा कि 23.5 कैसे बनता है, 66.5 का मतलब क्या है, ठीक है? इन चीज़ों को हम लोग आपका देखेंगे, ठीक है ना? चलिए। वह समतल जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है, उसे अक्षीय कक्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी अगर गोले के समान है तो इसलिए सिर्फ एक समय के बाद ही आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर से दिखने वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है तो वहां रात होती है। आप जानते हैं जो सूर्य के सामने होगा उसमें क्या होगा? उसमें आप कहेंगे सर वो दिन होगा जो सूर्य के तल सामने है, और जो सूर्य के दूर है जो पीछे है उसको रात होगा। ग्लोब में वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? दीप्तीय व्रत कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्या कहते हैं? दीप्तीय व्रत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। यह व्रत वगैरह यह व्रत अक्ष के स्थान नहीं मिलता। आप चित्र 3.2 को देखेंगे, आप कक्ष पर चित्र को पूरा करते हुए 24 घंटे का समय लगता है। आप देखते हैं कि एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को अपने अक्ष पर कितना समय लगता है? 24 घंटे। वो घूमती है ना राउंड राउंड गोल गोल करके, तो उसमें 24 घंटे का समय लग जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी को दिन यानी इसको दैनिक गति भी कहते हैं। ये क्या है? इसकी दैनिक गति के रूप में भी इसका अववर्णन किया जाता है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अब पहला प्रश्न ये है कि अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो क्या होगा? चलिए पहले एक बार पीछे वाला थोड़ा सा देख लीजिए। कोई डाउट है किसी बच्चे का? कुछ पूछना है कि ये आपका ये दो टाइम पीरियड कैसे हैं? घूर्णन क्या होता है? परिक्रमण क्या होता है? परिभ्रमण क्या होता है? ठीक है, दिन रात कैसे होते हैं? देख लिया। अब इसमें ही आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। देख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन था अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में सूर्य के तरफ वाले वहाँ पृथ्वी में भाग में हमेशा दिन रहेगा। यानी कि जो पृथ्वी है जिस तरफ अगर मान लीजिए अभी जैसे घूम रही रुक जाए तो वहाँ हमेशा दिन रहेगा, और जिस कारण रुकी है उस पूरे भाग पर लगातार गर्मी पड़ती रहेगी, और दूसरे भाग पर कैसा होगा? वहाँ ठंडा रहेगा और रात रहेगी। तो जिसके कारण उस भाग में गर्मी पड़ती रहेगी, जबकि दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा और पूरी तरह से क्या रहेगा? ठंडा रहे पड़ेगा। इस समय की अवस्था को जीवन संभव नहीं है। अगर दिन रात ना हो तो क्या जीवन संभव है? नहीं। फसल नहीं उत्पन्न नहीं होगी भाई। तो बड़ा फसल चक्र के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं आप? क्या है? फसल चक्र के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। चलिए आप देखिए,
पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर आपके कक्ष में चक्कर लगाती है, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। यह 1 वर्ष में यानी कि 365 दिन अपॉन 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग इसे लगभग 65 दिन मानते हैं, 365 दिन, तथा 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते, यानी कुल मिलाकर 365 दिन 6 घंटे। और यही हर साल 4 जो है दिनों में, 4 सालों में 1 घंटा 1 दिन बन जाता है। 6 चौक 24 बन जाता है ना, 1 दिन आपका बन जाता है। तो इसी को हम लोग देखते हैं। 21 मार्च, देखिए, ये पृथ्वी अपना इस तरीके से चक्कर लगाती है और इसी चक्कर को बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। इसको हम आपका परिक्रमण कहते हैं, ये वाला। ये बसंत ऋतु, शीत ऋतु कैसे होती है, इसको मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। पहले एक बार पूरा पढ़ेंगे तो ही हमें समझ आएगा ना चार्ट। इसलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रत्येक 4 साल में 6 घंटे मिलाकर यानी कि 1 दिन 24 घंटे हो के बराबर हो जाता है। इसलिए फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, ठीक? हर चौथे वर्ष। तो इसलिए पृथ्वी जो आपकी फरवरी है वो 28 दिन से हर 4th ईयर में 29 दिन की हो जाती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, उसमें उसे क्या कहते हैं? उसे आपका लीप वर्ष कहते हैं। आप बताइए कि अगर लीप वर्ष कब होगा? 3.3 से स्पष्ट होता है कि ये पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पूरे कक्ष पर एक ही दिशा में झुकी हुई है। एक गर्मी के मौसम सर्दी, वसंत, शरद में बांटा जाता है। ऋतुओं से परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति का परिवर्तन के कारण है। ठीक? तो कैसा परिवर्तन होता है? क्या चीजें होती हैं? इन सबको आपका देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसको घर से जाके देखिए। कल हम सारे ये सर्कल वगैरह, ये ड्राइंग कैसे 21 जून को आपका शरद ऋतु, बसंत ऋतु होती है, इसके विषय में आपकी चर्चा करेंगे। यानी कि बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु कैसे होती है, कैसे बसंत आता है। इन सब चीजों को देखना और समझना है, और इन चीजों पर आपका एक एक करके बात करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।